नमस्कार साथियों, आज हम भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सीरीज के अंतर्गत अपना वीडियो नंबर 3 भाग नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो हैं वो भक्ति काल पर जारी हो चुके हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, भारत के किस भाग से भक्ति का आविर्भाव माना जाता है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, यानी भारत के किस भाग से भक्ति का आविर्भाव है वो हुआ था? तो इसका सही जवाब है साथियों स, दक्षिण भाग से भारत में है वो भक्ति का आविर्भाव माना गया है। प्रश्न नंबर 2, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र बच्चन सिंह। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा, ये पूछा गया यहाँ पर। तो साथियों इसका सही जवाब है ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। प्रश्न नंबर 3, वे कौन से कवि थे जो प्रारंभ में सगुणोपासक थे, बाद में निर्गुण हो गए? नामदेव, कबीर, सुंदरदास, रैदास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये। पहले सगुणोपासक, बाद में निर्गुण हो गए। तो वे आपके कवि थे नामदेव, पहले सगुणोपासक थे, बाद में ये निर्गुण रचनाएं करने लग गए थे। प्रश्न नंबर 3, कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? कुंभनदास, सूरदास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास। अष्टचाप के कवियों से संबंधित प्रश्न है, बहुत सी बार ये पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो आपका स, चतुर्भुजदास है, वो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। प्रश्न नंबर 5, कौन सा कवि विठलनाथ का शिष्य नहीं है? छीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास। विठलनाथ का शिष्य नहीं है, इनमें से एक उस विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प साथियों द, परमानंद दास हैं, वो विठलनाथ के न होकर वल्लभाचार्य के थे। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? सूरदास, कृष्णदास, विष्णुदास, नंददास। अष्टछाप के 8 कवि हुए हैं, एक विकल्प ऐसा है जो अष्टछाप के नहीं है, तो वो विकल्प आपका स, विष्णुदास अष्टछाप के कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 7, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, स्मिथ, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तुलसीदास पर अलग अलग संज्ञा दी गई है अलग अलग आचार्यों के द्वारा। तो यहाँ पर सही विकल्प है ब, स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा था। प्रश्न नंबर 8 है, दुल्हिन गाभौ मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीर, नामदेव, दादू दयाल। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति रही है साथियों, ये बहुत सी बार पूछी हुई है। तो इसका सही जवाब है ब, कबीरदास ने ये बात कही थी। प्रश्न नंबर 9 अपना, नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे। पंक्तियों के रचनाकार हैं मलुकदास, सुंदरदास, लालदास, धर्मदास। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों ये आपके लिए। तो इसका सही विकल्प है ए, मलुकदास की ये प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं। प्रश्न नंबर 10, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? सत्यवती कथा, पद्मावत, मृगावती, चित्रावली। प्रेमाख्यानक ग्रंथों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है एक। तो इसका सही विकल्प ए, सत्यवती कथा को द्विवेदी जी ने माना था। प्रश्न नंबर 11, कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। रज्जब, कबीरदास, सुंदरदास, दादू दयाल। बहुत सी बार पूछा हुआ साथियों ये। इसका सही विकल्प का चयन आपको करना है इनमें से। तो वो आपका स, सुंदरदास हैं, वो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने गए हैं। प्रश्न नंबर 12, जायसी के पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से शुरू होता है? सावन, आषाढ़, भाद्रपद, वैशाख।
12 मासा का प्रारंभ है वो किस महीने से हो रहा है, तो वो आपका यहाँ पर बै आषाढ़ महीने से हो रहा है। प्रश्न नंबर 13, किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का दार्शनिक निरूपण किया गया है? ज्ञानदीप, चित्रावली, अखरावट, चंदायन। जायसी का ये ग्रंथ है साथियों। तो इसका सही विकल्प आपका है स, अखरावट में है वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का निरूपण किया गया है। प्रश्न नंबर 14, मीराबाई ने किस प्रकार की भक्ति की है? दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। साथियों कंफ्यूज वाला प्रश्न है, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें सरल है लेकिन सही विकल्प है द, माधुर्य भाव की भक्ति है वो मीराबाई ने की थी। प्रश्न नंबर 15, सूरदास के किस ग्रंथ में राम भक्ति का वर्णन मिलता है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी या इनमें से कोई नहीं है? सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य की हुई है लेकिन सूर सागर में है वो राम भक्ति का वर्णन मिलता है। ए विकल्प सही यहाँ पर। 16 नंबर, तुलसीदास जी ने पंडित गंगाराम के आग्रह पर कौन सा ग्रंथ लिखा था? गीतावली, रामाज्ञा प्रसन्न, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण। पंडित गंगाराम के आग्रह पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? वो ग्रंथ था आपका रामाज्ञा प्रसन्न है, उनके आग्रह पर लिखा था। प्रश्न नंबर 17, केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायबघर कहा जाता है? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता। सरल है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सी बार पूछा जा चुका है। सही जवाब है यहाँ पर रामचंद्रिका है वो छंदों का अजायबघर कहा जाता है। 18 नंबर, निम्न में से किसे शेषनाग व लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। नया प्रश्न है साथियों, सही जवाब क्या हो सकता है? तो सही विकल्प है इसका स, रामानुजाचार्य शेषनाग लक्ष्मण के अवतार थे। 19 नंबर, वे कौन से कवि थे जो स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर अग्र अली उपनाम से कविता किया करते थे? विष्णुदास, नाबादास, लालदास, अग्रदास। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो सही जवाब इसका अग्रदास हैं, वो अग्र अली नाम से कविताएं करते थे। प्रश्न नंबर 20, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य में मिलता है? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग है वो किस काव्य में किया गया था? तो इसका जो सही जवाब आपका है वो है ब, सूफी काव्य में गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।